ओके गाइस, शांत हो जाओ आप सभी। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक को उठाया था, जिस टॉपिक को बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में सबसे पहले ये जान लेता हूँ कि लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं था जिस दिन मैं इंटरेस्ट बता रहा था। एक बार हाथ उठा देना जो जो लोग नहीं थे। अच्छा, आप लोग का क्या मजबूरी था ऐसा जो नहीं आए? क्या मजबूरी था? जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे एक बार खड़े हो जाओ, एक बार पूछ लूँ, बातचीत कर लूँ, समय बर्बाद ना करो। अच्छा, आपका क्या मजबूरी था ऐसा? बताइए मजबूरी। हाँ, क्या? नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। पार्क गई थी? क्या बोल रही है ये? पानी घर के अंदर पानी घुसा था? तो छाता? तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था? वही तो प्रॉब्लम क्या था? शरीर ठीक नहीं था तुम्हारा? कॉलेज गई, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था? मम्मी हॉस्पिटल में थी तुम्हारा? ओहो हो, बैठो 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 बैठो। भाई तेरा क्या प्रॉब्लम था? हाँ हाँ, क्या काम था घर में? काम से बाहर कैसा काम करता है मुझे बता। कि माल बाजार पार्क गया था? हाँ, आधार कार्ड? आधार कार्ड? तुम त्रिमूर्ति का क्या खबर है? कॉलेज गए थे तीनों जन? अच्छा भाई, तेरा क्या प्रॉब्लम हो गया था? बीमार था? तो रोहित, काम, बैठो 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 बैठो। ओके, यानी तुम लोग, आप लोगों का बात सुन के ऐसा फील होता है मैं ही बेकार हूं। इधर सुन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट को स्टार्ट किया था। इंटरेस्ट यानी ब्याज। ठीक है, अब शांति से सुनो, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। 1 घंटे का क्लास है, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसको ब्याज, इसके बारे में मैंने बताया था। इसका 3 किस्म का क्वेश्चन आता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और एक मिक्स्ड क्वेश्चन होता है, मतलब दोनों को मिला के। अब एग्जाम में कौन सा आएगा, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये होता है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको सीखे ना हम लोग यहाँ नहीं जा सकते। इसको पहले जानना जरूरी है, उसके बाद ही यहाँ जाएंगे। ब्याज क्या चीज होता है, ये सब चीजें मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसमें 4-5 टर्म्स होता है, उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं जो लोग नहीं आए थे। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। मूलधन का मतलब होता है वो पैसा जो आप कहीं रखते हो या देते हो। अपने दोस्त को कुछ रुपया दिया, मूलधन। बैंक में कुछ रखा, मूलधन। ठीक है। टी मतलब होता है टाइम, यानी कितने समय के लिए आप देते हो। और ए प्लीज शांत रहना। और समय का कैलकुलेशन हमेशा साल पे चलता है। अगर एग्जाम में बाई चांस महीना में दे दे, 3 महीना दे दिया, तो आपको भागा 12 करना पड़ेगा। अगर दिन में दे देगा तो आपको भागा 365 करना पड़ेगा। क्लियर है? प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रेट। स्टूडेंट लोग पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, इसके बारे में समझ ही नहीं पाता है कि ये कौन सा भला है। इसके बारे में बता। रेट होता है परसेंटेज में। और जैसे कि मुझसे कोई पैसा लेने आएगा, भैया 10,000 रुपया दीजिए, मैं दे भी दूंगा। मैं बोलूंगा 5%। ये 5% जो होता है उसी को रेट बोलते हैं। लेकिन ये रेट का एक खासियत होता है, ये हमेशा 1 साल के लिए होता है। क्लियर है? प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, रेट हो गया। चौथा टर्म आता है अमाउंट। भैया अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। इसका मतलब होता है वो पैसा जो आपको वापस मिलेगा। वापस क्या मिलेगा उसको बोलते हैं अमाउंट। आप बैंक में 10,000 रुपया रखे, 1-2 साल बाद आपका बैंक ज्यादा पैसा आपको लौटाएगा, तो टोटल लौटा दिया, मान लो 10,200 रुपया। आपका खुद का पैसा और ब्याज का पैसा मिला करके बोलता है अमाउंट। यही अमाउंट से और एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, यही अमाउंट से एक फॉर्मूला बन जाता है। वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देख लेना। अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई। मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज।
तो ये टोटल ये सब चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, और ये चीजें आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा, और मिक्स्ड क्वेश्चंस में भी काम आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। यहां पर मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, सिर्फ एब्रिविएशन समझाया, कौन से शब्दों का क्या मतलब है। कैलकुलेशंस तो अब आएगा। आज के क्लास में हम लोग करेंगे इंटरेस्ट का पहला टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताया था लास्ट क्लास में, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। इसका मतलब है ऐसा ब्याज जो हर साल बराबर हो। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण देके समझाऊंगा, फिर जाके क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मान लो आपके पास 10,000 रुपया है। मान लो आपके पास कितना रुपया है? 10,000 रुपया है। आप इस 10,000 रुपया को 10% में किसी को देते हो उधार, और वो भी देते हो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग साधारण ब्याज में कैसे करते हैं, मैं 3-4 तरीका दिखा देता हूं, आप देख लेना। पहला तरीका आप 1 by 1 भी कर सकते हो, मतलब पहला साल का कैलकुलेशन, दूसरे साल का कैलकुलेशन। और कैसे करेंगे देखो, पहला साल आपने कितना उधार दिया, कितना प्रतिशत में? 10% हटता है तो नीचे 100, काटाकुटी करोगे आएगा 1,000। फिर से दूसरे साल के लिए 10,000 उधार दिया था, कितने प्रतिशत के लिए? 10% के लिए, फिर से निकल के आएगा 1,000। फिर तीसरे साल के लिए 10,000 रुपया, 10% के लिए कितना आ जाएगा? 1,000। तो 3 साल मिला के आपने कितना कमाया? इसी को बोलते इंटरेस्ट यानी ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट यानी ब्याज। ये 1 by 1 कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करते। एग्जाम में आपको करने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये भी कर सकते हो। ये कैसे किया जाता है, आपको ब्याज खोज के निकालना है कि ब्याज कितना रुपया होगा। प्रिंसिपल मतलब वो पैसा जो आपने उधार दिया, कितना रुपया उधार दिया, कितने प्रतिशत पे दिया? 10। कितने साल के लिए दिया? 3 भागा 100। कट गया ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, 3 गुना 10 30, 30 गुना 100 3,000 इंटरेस्ट निकल के आ गया। ये फॉर्मूला का तरीका से हो गया, और ये 1 by 1 हो गया। हम लोग एग्जाम में ये फॉर्मूला भी यूज नहीं करते, लंबा तरीका डायरेक्ट मुंह से करते हैं। 10,000 का 10% कितना होता है? एक जीरो कम, 1,000। हमें 3 साल का निकालना है, 3,000। खत्म कहानी। समझ में आ रहा है? ऐसे करके हम कर लेते हैं। चलो ये सब जितना भाई जानकारी है सब क्वेश्चंस पे देखेंगे। ठीक है, ये पहला सवाल है साधारण ब्याज का। ये पहला सवाल है साधारण ब्याज का। मैं चाहूंगा कि आप सवाल को एक बार पढ़ो, फिर हम लोग इसको बनाने का कोशिश करेंगे। ओके, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। एक आदमी है, एक आदमी है, इस सवाल के अनुसार
उसने उधार दिया, सॉरी उसने क्या किया, बोरो किया। बोरो मतलब उधार लिया, ठीक है। कितना रुपया उधार लिया? 5,000 रुपया उधार लिया। 5,000 रुपया उधार लिया, कितने साल के लिए? कितना दर पे? याद रखना वो 2 साल के लिए ले या 3 साल के लिए ले या 10 साल के लिए ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है दर से। ये जो 4% दिख रहा है ये 1 साल के लिए दिख रहा है। अब मुझे बताओ, अगर कोई आदमी 5,000 रुपया उधार लेगा 4% पे, मतलब ऐसे समझ लो, ये लड़का ने 5,000 रुपया उधार लिया 4% पे, वो भी कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। क्लियर है कहानी? आगे क्या बोलता है? और ये क्या करता है? lends it to another person। मतलब समझना, ये बहुत ज्ञानी आदमी है। इसने किसी से 5,000 रुपया लिया 2 साल के लिए 4% पे। उधार लेने के बाद ये लड़का क्या करता है? इसी पैसा को किसी और को दे देता है। पहले बोरो किया, बोरो मतलब लिया कहीं से, फिर दे देता है, लेंड कर देता है किसी को। लेंड मतलब किसी को दे दिया। कितना रुपया देगा? उधार 5,000 रुपये, तो देगा भी कितना? देगा भी 5,000 रुपया। हाँ या ना? अब ये जो देता है 5,000 रुपया, कितना प्रतिशत पे देता है? 6.25% पे देता है। मैं सिर्फ क्वेश्चन को सिर्फ समझा रहा हूं। उधार लिया 5,000 रुपया 2 साल के लिए 4% पे, फिर किसी और को भी दे दिया उधार उतना ही, मतलब 5,000 रुपया। कितने प्रतिशत पे? 6.25% के लिए, वो भी कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अब आपको बताना है ये लड़का कमाई करेगा कि नहीं करेगा? कमाएगा कि नहीं कमाएगा? ऑब्वियसली कमाएगा। बैंक भी यही करता है। आप जो पैसा रखते हो आपको 4% देता है सेविंग्स अकाउंट में, और कोई उससे लेने जाता है तो उससे 10-12% लेता है। तो ये लड़का ऑब्वियसली कमाएगा। अब इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन अपना तरीका क्या कहता है दिमाग, अपना बुद्धि हमेशा ये कहता है कि हमेशा फटाफट बिना फॉर्मूला का फटाफट करने का सोचो। आप प्रतिशत में बताओ ये लड़का कितना कमाएगा। आप लोग परसेंटेज का क्लास कर चुके हो। ये कितना प्रतिशत में ले रहा है और दे कितना प्रतिशत पे रहा है? 6.25%। कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? प्रतिशत में बताओ मुझे, कितना प्रतिशत? अरे कितना प्रतिशत? 2.25% कमा रहा है। दिमाग में बस बैठा लो, कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 2.25% कमा रहा है, ठीक है ना। ये जो 2.25% कमा रहा है ये लड़का, कितने साल में कमा रहा है? प्रतिशत हमेशा 1 साल का होता है। दिमाग में टैटू करवा लो, प्रतिशत का ज्ञान हमेशा 1 साल का होता है। ये जो 4% देख रहे हो ये 1 साल का कहानी है। ये जो देख रहे हो ये भी 1 साल का। तो ये 1 साल है तो ये भी 1 साल है, तो 2.25 जो आएगा वो भी तो 1 साल का ही होगा। हाँ या ना? ये जो अंतर आपको दिखेगा 2.25% का कमाई, ये जो कमाया उसने कितने साल में कमाया? 1 साल में कमाया। 1 साल में कमाया, बस खत्म कहानी, ठीक है ना। एग्जाम में क्या पूछ रहा है? उसने कितना कमाया, कितना प्रॉफिट अर्न किया एवरी ईयर, मतलब 1 साल का बताना है। 2 साल का अगर बाई चांस एग्जाम में 2 साल का पूछता तो इसको क्या कर देता? गुना 2 कर देता। लेकिन 1 साल का पूछा है तो कुछ करने का दरकार। अगर गुना 1 भी कर लोगे तो यही तो निकल के आएगा, बस आंसर आ चुका है। वो बिजनेस में कितना रुपया का हेरा फेरी करता है? इधर लिया 5,000 उधर दिया 5,000, तो कितना ट्रांजेक्शन कितना रुपया का हो रहा है? और इस पैसे पे वो कितना कमा रहा है? 2.25%। अगर बाई चांस 2 साल का पूछता तो गुना 2 कर देता, लेकिन नहीं कर रहा हूं क्योंकि 1 साल का पूछा है। 5,000 रुपया पे 2.25% कमा रहा है। प्रतिशत हटता है तो नीचे, पॉइंट के पीछे कितना जगह है? तो पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ जाएगा? 5,000। 5,000 10,000 को कितना बार में काटेगा? 5,000 10,000 को 2 बार में काटेगा। 2 का पारा से 2 एके 2 एके 2 दूनी 4, बचा कितना? 1, दशमलव लगा के 0, 2 पचे, यानी 1 साल में वो कमाएगा 112 रुपया 50 पैसा। खत्म कहानी। एक भैया 50 नहीं है, 0.5 है। पॉइंट के बाद 5 का मतलब ही 50 होता है। 112 रुपया 50 पैसा। समझ में आया ये वाला सवाल कि नहीं आया? कोई तकलीफ समझने में?
उतारने का समय नहीं है। सवाल नंबर 2 और 3, ये दोनों सवाल आप लोग पढ़ोगे, कोशिश भी आप ही लोग करोगे, और ये दोनों सवाल के लिए मैं थोड़ा समय आप लोग को प्रदान करता हूँ। आज बहुत शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लो, कोई ये जवाब नहीं देगा 2 नंबर का? कोई जवाब नहीं देना चाहेगा? पॉल, क्या होगा जवाब? डी, 300। वेरी गुड। ओके, एक बार आता हूं इस पे दोबारा। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में फिर से बात करते हैं, 2-3 चीजों के बारे में बातचीत फिर से। पहला चीज, ये रेट जब भी दिखता है ये कितने साल के लिए होता है? दिमाग में बैठा लो, ठीक है। दूसरा चीज, सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब, सिंपल एक बात होता है, क्या होता है सुन लो, दिमाग में बैठा लो। सिंपल इंटरेस्ट उस चीज को कहते हैं जहां पर ब्याज हर साल सेम हो। पहला साल उसने 1000 रुपया कमाया, दूसरा साल भी, तीसरा साल भी, 50 साल में भी, 100 करोड़ साल बाद भी। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि हर साल ब्याज क्या होगा? सेम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सिंपल इंटरेस्ट का एक फंडामेंटल है, ये दिमाग में रखना। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, वहाँ अलग कहानी है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में है, तो सिंपल इंटरेस्ट का तरह सोचो। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अब आओ इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 में। ये सवाल नंबर 2 में क्या बोला? एक आदमी है, ठीक है, उसने बैंक में कुछ रुपया रखा है। एक आदमी बैंक में कुछ पैसा को रखा है, कितना रखा है ये मालूम नहीं है। लिखा हुआ है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, ऑन अ सम ऑफ मनी। कितना पैसा? भैया सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। ये कितना पैसा है ये किसी को मालूम? सिंपल सा समझ लो, आपके पास कोई पैसा, आपका दोस्त के पास कुछ पैसा है, उसने बैंक में रखा है। क्लियर कहानी? बैंक में आपके फ्रेंड ने कुछ पैसा को रखा है, कितना रखा है ये मालूम नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है? उसने बैंक में कितने साल के लिए रखा है? 10 साल के लिए रखा है। बैंक में कितने साल के लिए रखा है? 10 साल। और बैंक उसको 600 रुपया क्या देता है? 600 रुपया क्या देता है? सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या यहां पर रेट दिख रहा है कहीं? पहला लाइन में क्या रेट दिख रहा है? क्या प्रिंसिपल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सिंपल सा चीज दिख रहा है, आपका फ्रेंड ने बैंक में कुछ पैसा को रखा, 10 साल के लिए रखा है, और उसको ब्याज मिला 600 रुपया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 600 रुपया ब्याज कितने साल में मिला? 1 साल में कि 10 साल में? सिर्फ रेट 1 साल का होता है, बाकी चीजें जैसा बोलेगा वैसा करना। बोला गया है 10 साल में उसको 600 रुपया ब्याज मिला। 10 साल में कितना ब्याज मिला? 10 साल में कितना ब्याज मिला? 600 रुपया।
और अभी अभी आपने एक चीज जाना, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि हर साल ब्याज क्या होगा, सेम होगा। अगर कोई इंसान 600 रुपया कमाता है 10 साल में, तो एक साल में कितना कमाता है? वाह, ऑडियंस बाहर में भी है। ओके, मैं ऐसे लिख सकता हूं आप लोगों के लिए, ऐसा लिखना नहीं चाहिए फिर भी लिखता हूं। पहला साल कितना कमाया? वाह। दूसरा साल? वाह। तीसरा साल? वाह। चौथा साल? पांचवा साल? थैंक गॉड 100 साल नहीं बोला था। छठा साल? सातवां साल? आठवां साल? नौवां साल? 10वां साल? 60। हर साल उसने 60-60 रुपया करके कमाया, तभी तो 10 साल में उसको कितना रुपया ब्याज मिला? 600 रुपया ब्याज मिला। पहला लाइन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। बढ़ू नेक्स्ट लाइन पे। अच्छा, उसने बैंक में कितना रुपया रखा है? बैंक में कितना रुपया रखा है? आपके दोस्त ने कितना बैंक में रखा है? नहीं मालूम। कुछ भी रखा हो, 1000, 2000, 5000, कुछ भी रखा हो, हर साल उसको कितना ब्याज मिल रहा है? 60-60-60-60-60 करके मिल रहा है। अब सेकेंड लाइन में बढ़ता हूं। सेकेंड लाइन का शुरुआत एक खतरनाक शब्द से हो रहा है, इफ। भैया इफ का मतलब क्या होता है? अगर, यदि। यदि मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब क्या होता है? अगर ये होता तो क्या होता? आपसे ये पूछेगा। बोला जा रहा है इफ द प्रिंसिपल इज इंक्रीज 3 टाइम्स। इधर आना बुनू, इधर सुनना मेरे बात को। ये बुनू है अपनी, ओके। इसने बैंक में कुछ पैसा रखा है, ठीक है? बैंक में पैसा रखा है, मेरी दोस्त है अभी फिलहाल। इसने बैंक में पैसा रखा है। कितना रखा है मुझे मालूम है क्या? है ना बैंक में कुछ ना कुछ पैसा, मत बताना, ठीक है? इसने बैंक में कुछ पैसा रखा है, इसको हर साल बैंक इसको 60 रुपये करके ब्याज दे रहा है। खत्म कहानी। 10 साल में कितना कमा लिया? 600। अब बोला जा रहा है अगर ये लड़की आज बैंक में जितना पैसा रखी है उसका 3 गुना पैसा रखे। एक बात बताओ, अगर बैंक में आज आपने जितना पैसा रखा है, कल जाकर के आप उसको 3 गुना पैसा कर दोगे, उसका ट्रिपल। 3 गुना का मतलब क्या होता है? ट्रिपल। ट्रिपल ट्रिपल मतलब क्या? अगर आज बैंक में 1000 रुपया है तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा? अगर आज बैंक में 1 लाख रुपया है तो 3 गुना कितना हो जाएगा? अगर बैंक में 1 रुपया भी है, 3 गुना कितना हो जाएगा? अगर बैंक में 0 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 0। उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ या ना? अब मेरा बात ध्यान से सुनना, मेरा बात ध्यान से सुनना, अभी इंपॉर्टेंट हो रहा है बात। ये लड़की का बैंक में कुछ पैसा पहले से था, इसको हर साल बैंक कितना ब्याज दे रहा था? हर साल कितना दे रहा था ब्याज? 60 रुपया। अगर ये लड़की कल के डेट में जा करके अपना बैंक का पैसा 3 गुना कर दे तो इसका ब्याज कम जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा कि कमेगा? क्या लगता है? आज बैंक में इस बहन का कुछ पैसा है, अगर कल जाकर के बैंक में जाकर के पैसा को ट्रिपल कर दे, 3 गुना कर दे, तो इसका ब्याज बैंक वाला ज्यादा देगा कि कम देगा? ज्यादा देगा। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कितना देगा? बोलो ना। वेरी गुड। जो लोग 180 बोला उन लोग समझ गए। ये बैंक में कुछ पैसा रखती है तो 60 रुपया ब्याज मिलता है, तो 3 गुना रखेगी तो उसका ब्याज भी तो 3 गुना मिलेगा। ऐसे समझो, 1000, अगर बाई चांस ये लड़की 1000 रुपया रखती है तो इसको ब्याज कितना मिलता है 1 साल का? 1 साल का ब्याज कितना मिलता है? 60 रुपया। तो 2000 रखेगी तो कितना ब्याज मिलेगा? 120। 3 गुना मतलब 3000 रखेगी तो कितना ब्याज मिलेगा? हाँ या ना? समझ में आया कहानी? चली जा, हो गया कहानी खत्म। एग्जाम सेकंड लाइन में यही बोला, इफ द प्रिंसिपल इज इंक्रीज 3 टाइम्स, मतलब मूलधन को 3 गुना कर दिया गया। कब से? आफ्टर 5 इयर्स, मतलब 5वां साल के बाद से। 5वां साल के बाद से। आफ्टर 5 इयर्स का मतलब होता है 5वां साल के बाद से। यहां पर प्रिंसिपल 3 गुना हो गया, तो अब क्या ब्याज 60-60-60-60 करके मिलेगा? कैसे करके मिलेगा बोलो ना? 180 करके मिलेगा। हाँ या ना?
और ऊपर में 5 साल तक 60-60 करके ही, क्योंकि यहां पर तो मूलधन 3 गुना नहीं हुआ। समझ में आया? अब आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर। अब मुझे बताओ नया ब्याज कितना कमाओगे 10 साल में? 180 180 180 180 180 जोड़ने से अच्छा है 180 गुना 5, बोलो ना 900। 60 60 60 60 जोड़ने से अच्छा है 60 गुना कितना, और 900 और 300 कितना होता है? ऑप्शन सी। समझ में आया? ये क्वेश्चन था। पेल्डन, सुशील भैया को बोलना थोड़ा पानी का वो कर देने के लिए। समझ में आया ये वाला सवाल? आसान था कि हार्ड था? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी लोग ट्राई करें। तीन नंबर किया जाए। ऑप्शन ए। ओके, जिनसे ये 3 नंबर नहीं बन रहा है उन लोग के लिए एक बार 3 नंबर के लिए, ठीक है? इधर देखना क्या बोल रहा है बाबू। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपको निकालना है इंटरेस्ट यानी ब्याज। आपको ब्याज खोज के निकालना है, वो भी कितने रुपए पर? 2400 रुपए पर। मतलब प्रिंसिपल है 2400 रुपया। कितने साल के लिए? 4 साल 6 महीने के लिए। 4 साल 6 महीने के लिए। क्या ब्याज दर है? 4.5% पर एनम। 4.5% कितने साल के लिए होगा भैया? इंग्लिश में ये पर एनम का मतलब क्या होता है? एनम का मतलब होता है साल, एनम मतलब होता है साल, पर का मतलब होता है हर एक साल, ठीक है? तो इंग्लिश का टर्म में कंफ्यूज मत होना। तो कैसे करें? आप फॉर्मूला से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। सिंपल सा चीज है, आपको ये खोज के निकालना है, ठीक है? प्रिंसिपल कितना, अच्छा रेट कितना, अरे बोलो ना 4.5। अच्छा टाइम, रुक जाओ, टाइम कितना गधा लोग लिख देगा 4.6, 4 साल 6 महीना। नहीं, ऐसे नहीं, मैं बोला था 4 साल 6 महीना। इधर देखना, इधर में एक सेकेंड यहां लिखूंगा, दिखेगा सबको? 4 साल 6 महीना, इसके बारे में बात कर लेता हूं थोड़ा। प्रॉब्लम 4 साल में कभी है ही नहीं, क्योंकि ये साल में रहेगा तो इजी है, लेकिन जब भी एग्जाम में महीना में देगा आपको भागा 300 नहीं देना है, उस दिन के लिए होता है। महीना में आपको भागा क्या देना पड़ेगा? भागा 12 जब भी महीना में देगा। तो 6 महीना को, खासकर 6 महीना को भागा देना, 4 साल को नहीं देना है। 6 महीना को भागा क्या देंगे? 12। तो 6 12 को कितना बार में काट देगा? 1/2 बार में नहीं, 1/2। तो मैं बोल सकता हूं 4 साल और 1/2 साल। इसको प्यार से लोग कहते हैं 4.5 साल। हाँ या ना? हाँ या ना? ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ठीक करना पड़ेगा। 4 2 गुना 4 8, 8 प्लस 1 9/2, 9/2, और नीचे क्या आ जाएगा? 100। कोई तकलीफ समझने में? ठीक है। अच्छा, ये 2 कहां जंप मार के जाएगा? वेरी गुड, तो एक्सपर्ट हो गया। अब हो गया यहां तक? ओके। अब 0 0 उड़ाऊं थोड़ा, पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, 2 0। ओके, 5 का पाड़ा, 5 का पाड़ा, 2 का पाड़ा, 2 का पाड़ा, 9 9 81 गुना 6, 486, यानी ऑप्शन ए। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है समझने में? ठीक है ना? सिंपल इंटरेस्ट आसान होता है, एग्जाम में मत छोड़ना, ठीक है?
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करना पसंद करूंगा मैं, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि डेट कैलकुलेशंस है। ओके, ये वाला, चलो चालू हो जाओ। चलो बात कर लेते हैं। ओके, पेल्टन इधर आना, बैग उग रख किया, पेन उन रख किया, इधर। सबसे पहले ऐसे करना। हाँ, सबसे पहले आप लोगों को साल का 12 महीना का कैलकुलेशंस बताता हूँ। कुछ आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, अपना मुट्ठी को टाइट करना है। कर लो एक बार, मैं बताता हूँ। मुट्ठी को टाइट कर लो एक बार। कर लिया? ओके, मैं इसका दोनों करवा रहा हूँ क्योंकि 12 महीना पे हमें बात करना है। शुरुआत आप करो कहीं, शुरुआत कहीं भी कोना से कर सकते हो आप। कर लो शुरू। पहला जो ऊपर वाला ऐसे करके हड्डी दिख रहा है, उसको बोलेंगे जनवरी। क्या बोलेंगे? जनवरी का महीना। जो उठा हुआ दिखेगा उसमें साल में 31 का दिन, साल में सॉरी महीना में कितना का दिन? मंथ में 31 का दिन। और जो अंदर आएगा वो महीना में कितना का दिन? 30 का दिन। उठा हुआ 31 का दिन, अंदर वाला कितना का दिन? 30। चलो चालू हो जाओ। उठा। ओके, जनवरी 31 का दिन। आप लोग खुद भी कर सकते हो ट्राई साथ में। हाँ, जनवरी अच्छा से टाइट कर। जनवरी 31 का दिन। फरवरी अंदर की तरफ, बीच में जनवरी, फरवरी इधर आ रहा है। फरवरी में गलती से 30 मत कह देना, फरवरी 28 का दिन होता है। अगर लीप ईयर रहा तो 29 का महीना। चलो, जनवरी, फरवरी, मार्च उठा हुआ आ रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई देखो 31 में आया। अभी दूसरा मुट्ठी लेना है, ठीक है। जुलाई के बाद तो मुट्ठी नहीं आ रहा है, दूसरा मुट्ठी ले लो। अगस्त, ठीक है ना। अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझ में आ गया कौन सा महीना में कितना दिन है? ये समझ में आया? चल जा बैठ। कौन सा मंथ में कितना दिन होता है ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया ये क्यों सीखा है? क्योंकि इसमें डेट का कैलकुलेशन है। एक आदमी ने, मेरा बात ध्यान से सुनना, एक आदमी ने 5,000 रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया? 5,000 रुपया उधार लिया। और कौन सा महीना में लिया और कब तक लिया? अरे बोलो ना, अप्रैल तक लिया, ठीक है। मैं जानबूझ के फरवरी से लेकर अप्रैल तक लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा क्योंकि डेज का कैलकुलेशन करना है। फरवरी, फरवरी के बाद क्या आता है? अप्रैल। ओ, मार्च आता है क्या बीच में? अच्छा, और मार्च के बाद अप्रैल। क्लियर है कहानी? ठीक है ना। अगर दिसंबर बोल देता तो पूरा लिख देता, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। समझ में आ रहा है? फरवरी से अप्रैल तक लिख दिया। ओके, कौन सा साल में लिया है? अगर बाई चांस 2020 देता, बाई चांस,
तो फरवरी में कितना दिन मानता? 29 दिन मानता। अच्छा, फरवरी कितना का महीना? फरवरी कितना का महीना होता है? मार्च, अप्रैल, ये मालूम है ना? फरवरी 28 का महीना होता है, मार्च 31 का महीना होता है, और अप्रैल कितना का महीना होता है? 30। ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक आदमी ने 5,000 रुपया उधार लिया, और वो कितना तारीख को लिया? कितना तारीख को लिया? कौन सा महीना का? फरवरी का 5 तारीख को लिया। आप मान लो मैं बैंक हूं, मान लो मैं बैंक हूं, ये लड़का आकर के मुझसे 5 तारीख को पैसा लेके गया, तो क्या मैं पूरा फरवरी का इंटरेस्ट लूंगा? बाकी का दिन का लूंगा। तो फरवरी में 28 दिन होता है। फरवरी में कितना दिन होता है? उसने 5 तारीख को पैसा लिया, तो कैलकुलेशन कितने दिन का होगा? 5 तारीख के बाद से। तो इसमें माइनस कर दूंगा 5। कितना दिन आएगा? 23 दिन। यानी फरवरी में 23 दिन के लिए पैसा लिया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 10 तारीख होता तो माइनस क्या कर देता? 10। अच्छा, क्या मार्च में चुका दिया उसने पैसा? तो मार्च का पूरा 31 दिन का। अच्छा, अप्रैल का कितना तारीख को चुकाया पैसा? तो माइनस नहीं करना है। अप्रैल भले 30 दिन का होता होगा, लेकिन लास्ट डेट कितना था? कितना तारीख को पैसा चुकाया? तो 19 का 19। समझ में आया? पहला जिस दिन लेगा उसको माइनस करना है दिन से, ठीक है? जोड़ेंगे। अरे बोलो, कितना दिन के लिए पैसा लिया? 73 दिन के लिए पैसा लिया। क्लियर है कहानी? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, कितना परसेंट पे? 6.25 पे। आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालेंगे। इधर देखो, निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पी। क्लियर है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अच्छा, प्रिंसिपल कितना रुपये उधार लिया? कितने रेट पे? कितना टाइम? 73 डेज नहीं चलता। महीना होता है तो भागा 12, दिन होगा तो भागा 300, तो दिन है तो 73 को भागा देंगे 365 से, और नीचे क्या आ जाएगा? 100। क्लियर है? खत्म कहानी। सॉल्व करेंगे। बाबू ये 365 कहां चला जाएगा? नीचे। अब सॉल्व करेंगे। 73 मेरे ख्याल से इसको काटता है कितना बार में? 73 पचे 365। कोई तकलीफ समझने में? ओके। पॉइंट हटाऊंगा तो यहां 2 जीरो बढ़ा सकता हूं। 5,000 10,000 को कितना बार काटेगा? 2 बार में। अच्छा, ऊपर देखो कितना आया? 600, और 5 गुना 2 कितना होता है? 5 से काट दूं? अरे 10 मेरा फेवरेट नंबर है, इसको मैं प्यार करता हूं। 10 और 100 को जीरो कहां चला जाएगा? और 1 का मतलब? तो जवाब क्या हो गया? 62.5। यानी वो कमाएगा 62 रुपया 50 पैसा। है क्या ऑप्शन में कहीं? ऑप्शन ए। समझ में आया दिन वाला कैलकुलेशन? ठीक है, कैसे करते दिन वाला कैलकुलेशन समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। भैया बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ दिए, बीच बीच में आप लोग ट्राई करोगे। जो मैं छोड़ के निकल रहा हूं आप लोग ट्राई करोगे घर में, कल पूछोगे डाउट्स में, ठीक है? अभी जैसे 6 नंबर बताया, 3 तक मैंने बता दिया था, 4 5 आप लोग घर में ट्राई कर लेना, ठीक है? 6 नंबर अभी कर दिए। दस नंबर भी इजी, जो मुझे इजी लग रहा है मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है? ओके। ये मुझे 11 नंबर सवाल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा यूनिक क्वेश्चन पे, थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग लगाना चाहता हूं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, आ जाओ जल्दी। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये सवाल को पढ़ो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो।
इस बार का जीडी में भी ये क्वेश्चन धूम मचाया हुआ था। वेरी गुड। जो लोग ऑप्शन ए बोला, बहुत खुशी का बात है कि आप लोगों ने ऑप्शन ए बोला। कौन कौन बोला ऑप्शन ए? माया दीदी और तू बोला, वेरी गुड। और पॉल उल को क्या हो गया? आर्यन तेरे को ये सिखा के भेजा था जीडी से पहले। समझाऊं? समझाता हूं, रिलैक्स। इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा रेशियो पे लेके चलता हूं। आप लोगों ने किया ना रेशियो, कि नहीं किया है? रेशियो किया है? ओके, समझाता हूं। इधर में ध्यान से देखना, इधर देखना प्लीज गाइस। अनुपात का चैप्टर में लेके जा रहा हूं थोड़ा देर के लिए, 5 मिनट के लिए। भैया क्यों ले जा रहे हो अनुपात पे? क्योंकि अनुपात चीजों को बनाने का बहुत आसान तरीका है। अनुपात क्या किसे कहते हैं हम लोग? चीजों के कोई भी चीजों के बीच में रिश्ता को दिखाए उसको बोलते हैं अनुपात। एक साधारण से बात करता हूं। बुनू खड़ी हो ना, तू खड़ा हो। नाम क्या आपका? रेणुका, निरूपा, पेल्डेन। एक तरफ है निरूपा और एक है पेल्डेन भाई, ठीक है? एन फॉर निरूपा, पी फॉर पेल्डेन भाई, ठीक है? ये दोनों जन आपके सामने खड़ा है, ये दोनों इंसान आपके सामने खड़ा है। मैं एक बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना। इसके पॉकेट में कुछ ना कुछ पैसा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? निरूपा कितना है? हाँ, 50 रुपया। हाँ, 100 रुपया है। तो इधर देखना, मेरा बात ध्यान से सुना। निरूपा का पॉकेट में 50 रुपया आज, और पेल्डेन भाई का पॉकेट में है 100 रुपया। इधर ध्यान से सुनना, बैठ जा 2 मिनट के लिए, बैठ जा, बाकियों को दिखने में असुविधा ना हो। तो इधर देखना, निरूपा का पास 50 रुपया और पेल्डेन का 100 रुपया है। अगर मैं बोलूं निरूपा का 50 रुपया, निरूपा का कितना रुपया? 50 रुपया पेल्डेन का 100 रुपया के बराबर है। निरूपा का 50 रुपया पेल्डेन का कितना रुपया का बराबर है? 100 रुपया के बराबर है। तो इसको रेशियो में कैसे करते हैं वो मैं याद दिलाता हूं। जिंदगी में रेशियो में एक चीज सीखे थे, जब भी कोई चीज बराबर होगा, जब भी कोई चीज बराबर होगा तो उसको रेशियो में बदलने के लिए उलट पुलट कर देना। क्या कर देना? उलट पुलट। क्या होता है उलट पुलट का मतलब? इंटरचेंज। कब करना होता है? अरे कब करना होता है? जब भी कोई चीज बराबर में होता है। तो निरूपा का 50 रुपया था, लेकिन निरूपा का हम लोग मानेंगे, और पेल्डेन का कितना मानेंगे? ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है कहानी? ठीक है, हटाऊं भैया ये बात क्यों कहा? ये क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक आदमी के पास 6,600 रुपया है। एक आदमी के पास कितना रुपया है? 6,600 रुपया है। उसने इस 6,600 रुपया को 2 भाग में तोड़ा। कितनों का दिमाग में तो ये चल रहा होगा, 6,600 को 2 भाग में तोड़ा तो एक तरफ 3,300 और एक तरफ आधा आधा। कहीं बोला है क्या क्वेश्चन में? तो आधा आधा नहीं करना है। 6,600 रुपया को 2 भाग में तोड़ा, 2 हिस्से में तोड़ा। हो सकता है यहाँ 2,000 हो, यहाँ 4,600, यहाँ 1 रुपया हो, यहाँ पर 5,000, 5,599 हो, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना? तो यहाँ पर कितना रुपया है मालूम है आपको? यहाँ पर कितना रुपया मालूम है आपको? ये दोनों रुपया आपको मालूम नहीं है। ये दोनों रुपया आपको मालूम नहीं है। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? कितना रुपया मालूम नहीं है। अब क्या बोलता है? पहला हिस्सा पे उसको ब्याज कितना मिलता है? पहला हिस्सा में ब्याज मिलता है 10%। कितने साल के लिए? आंख फोड़ दूंगा 4 साल दिखा तो। 10% कितने साल के लिए?
और ये 10% कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए। प्रतिशत हमेशा 1 साल के लिए होता है। उसके पास पहला टुकड़ा जो भी है उसमें ब्याज कितना मिलता है? नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बीच में आप लोग गड़बड़ाते हो। 6,600 रुपया था, उसका कितना टुकड़ा किया? टुकड़ा का मतलब फाड़ना नहीं, पैसा को तोड़ना, मतलब कि इधर थोड़ा पैसा इधर में थोड़ा पैसा। पहला जितना भी पैसा है उसको 10% पे 3 साल के लिए कहीं रख दिया, और बाकी का दूसरा टुकड़ा को 9% पे कितना साल के लिए? 4 साल के लिए रख दिया। क्लियर है? अच्छा, यहां कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कमाएगा कि नहीं कमाएगा? 1 साल में कितना कमा रहा है? तो 3 साल में, 1 साल में 10%, तो 3 साल में यहां 30% कमाई होगा, और यहां पर कमाई कितना होगा? 36%। यहां पर ये कमाएगा, इस टुकड़ा पे कमाएगा 30%, इस टुकड़ा पे कमाएगा 5%। इसी को बोलते हैं ब्याज, कमाना। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में? एक लाइन था, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? अच्छा, इक्वल क्या है? दोनों का ब्याज बराबर है। दोनों का ब्याज क्या है? मतलब इसका 30% और इसका 36% क्या है? आपस में बराबर है। समझ में आया कहानी? यहां पर 30% जितना कमाई हो रहा है और यहां पर 36% जितना कमाई, दोनों का कमाई क्या है? बराबर है। और जिंदगी में एक चीज बताया, जिंदगी में कभी भी कोई चीज बराबर में हो तो उसको अनुपात में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटर, उलट पुलट। 36 कहां जाएगा और 30 कहां चल जाएगा? इधर। अब आप चाहो तो इसको छोटा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बुनू बताएगी, करूं कि नहीं करूं? ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा बात बोली। तो इसका मतलब पहला ये 36 है तो ये हो जाएगा 3600। अनुपात का एक खासियत होता है, ये जितना बढ़ेगा ये भी, अगर ये 36 है तो ये 30 है, ये 360 होगा तो ये 3600 होगा तो ये हो गया। ऑप्शन मेथड से कर दी वो। समझ में आया बात? 3600। अगर बुनू बोलती भैया काट छोटा कीजिए तो भी किया जा सकता था। कैसे? इधर 36 है, इधर 30 है, 6 का पाड़ा, 6 का पाड़ा। रेशियो कितना है? 6 अनुपात। ये आ गया। अब कैसे करें सॉल्व? उसके पास कितना रुपया था? 6,600 कितने के बराबर? 11 के बराबर। पहला टुकड़ा जानने के लिए गुना, दूसरा टुकड़ा जानने के लिए गुना, सॉल्व कर लेना। इधर आ जाएगा 3,600 और इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 3,000। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, आपका मर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बुझते पारली बंधु? एबार ये इस बार जीडी में बहुत घूम रहा था ये क्वेश्चन, जीडी में आ रहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हटाऊं? ओके गाइस, सुनना, मैंने अभी 11 तक मैंने टच कर दिया है। बीच में मैंने 4-5 क्वेश्चन छोड़ा हुए, वो आप ट्राई करोगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम इसमें कितना क्वेश्चन मैं देख लूं, एक एस्टिमेटेड टाइम मुझे समझ में आ जाएगा। ज़्यादा नहीं है, 90 क्वेश्चन है। ज़्यादा नहीं है, कितना क्वेश्चन है? 90। आप लोग मेरे लिए काम करो, 11 तक तो आज हम लोगों ने बात किया, राइट? बीच में मैंने कुछ कुछ छोड़ा हुआ है। आप लोग कल का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ एटलीस्ट आप लोग कल 40 तक ट्राई करके आ सकते हो। ट्राई करने का मतलब ये होता है, ट्राई करने का मतलब ये होता है, मैं वो ट्राई का मतलब समझाता। ट्राई का मतलब ये होता है, आप घर जाओगे, एक बार रिवीजन कर लेना आज क्या पढ़ाई हुआ। रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 खोलना, पढ़ना, ट्राई करना, बना तो बना, नहीं बना तो छोड़ देना। तो 12, अगर क्वेश्चन नंबर 12 नहीं बना इसका मतलब कॉपी बंद नहीं करना है। फिर 13 में जाओगे, फिर कहां तक चलना है? 40 तक। कोशिश करने के बाद पढ़ के आना, ठीक है? बस इतना करके आना, बाकी मैं कल देखूंगा। ठीक है, आप सभी जाओ।